इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तीन खास जगह पर हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स सब मौजूद हैं आपके लिए, खासकर क्योंकि आज बहुत खास दिन है। लगातार ओलंपिक में खास दिन हो रहा है। बजरंग पूनिया का सेमीफाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल नंबर 2 है और पहला सेमीफाइनल शुरू हो चुका है रूस और जापानी पहलवानों के बीच में। और जापानी पहलवान जो है वो आगे चल रहा है 2 पॉइंट से। बड़ा जबरदस्त मुकाबला है सेमीफाइनल 1 में। और सेमीफाइनल 2 यानी कि आज का 316वां जो मैच है वो हमारा मैच है, जहां पर बात करने के लिए महाबली सतपाल और एक और गुरुजी हैं हमारे साथ, जयप्रकाश जी। और सबसे बढ़िया सीट के साथ इस बाउट को देखने के लिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू हरियाणा में है, बजरंग के घर पर। लेकिन महाबली सतपाल जी से पहला सवाल और उसके बाद जयप्रकाश जी से। आप दोनों कोचेस भी हैं इस बाउट में, इतने अच्छे पहलवान के खिलाफ पहले 3 मिनट के या पहली रणनीति आपकी क्या होगी? किस तरीके से महाबली जी आप इस बाउट को अप्रोच करोगे, किस रणनीति के साथ? सतपाल जी, आप क्या शुरू से आक्रामक रहोगे या डिफेंस के साथ शुरू करोगे? क्या होगी आपकी रणनीति? शुरू में डिफेंस रहना चाहिए, क्योंकि शुरू में डिफेंस होगा तो उसका पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। आप 30 सेकंड तक 40 सेकंड तक उसको देखो, वॉच करो और डिफेंस करो। और फिर उसके बाद आप उसको खींचना गर्दन से, क्योंकि अगर ये गर्दन से खींचेगा उसको ज्यादा हाथ रख के तो वो थक जाएगा। क्योंकि आप ये देखो कि जितने भी जो रशियन पहलवान है या जो ये यूरोप के पहलवान है वो थकते हैं बहुत ज्यादा। तो इसीलिए 30 सेकंड तक डिफेंस देखना चाहिए, फिर उसके बाद अटैक करना। जी, एक और गुरुजी हैं, जयप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। हर गुरु की जो होती है सोच और खेलने की फिलॉसफी जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। जयप्रकाश जी, आपकी रणनीति इस अहम सेमीफाइनल मुकाबले के लिए 65 किलोग्राम वर्ग में? देखिए, शुरू से डिफेंस करना भी ज्यादा ठीक नहीं है। डिफेंस करे लेकिन सोच समझ के, लेकिन उसके साथ अटैक भी करे। जितना अटैक करेगा, जितने भी सोच समझ के उसको पकड़ेगा, वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। सोच समझ के आगे गांव कदम में कहावत बढ़ाना है, होगा। देहात में एक कहावत है। जी 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 जी, बोले जयप्रकाश जी। देहात में एक कहावत है कि हम तो यही सुनना चाहते हैं कि भाई छोरे ने चाला कर दिया। छोरा करेगा चाला, चित कर देगा छोरा आज, इसमें कोई शक ना है गुरुजी। कुमार सोनू जो है, अब क्योंकि घर के भीतर दाखिल हो गए हैं, तो हम जरा एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे सुमीप ने बताया कि जो पहला सेमीफाइनल बाउट है वो शुरू हो चुका है जापान और रशिया के बीच में। और अभी देखिए मुकाबला 2-2 की बराबरी पर है। और जो दूसरा मुकाबला होने वाला है बजरंग पूनिया का, वो भी बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे खुद महाबली भी बोल रहे हैं और हमारे साथ जयप्रकाश जी वो भी बोल रहे हैं। तो कुमार सोनू, जरा आप दिखाइए तो तस्वीरें, क्या वहां पर मैच देखने की शुरुआत हो गई है? देखिए, बिल्कुल बजरंग पूनिया के घर की ये तस्वीरें हैं और आपको दिखाऊं कि पूरा परिवार, जो आस पड़ोस के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो इस वक्त बजरंग पूनिया का मैच देखने के लिए टीवी ऑन करके टीवी के सामने बैठ गए हैं। ये माँ हैं उनकी, बजरंग पूनिया की। आंटी, तीसरा मैच कड़ा मुकाबला होगा। कड़ा मुकाबला होगा, इसमें भी जीतेगा। तो बिल्कुल बेटे से आप देखें कि कितनी उम्मीद है। गोल्ड ही चाहिए, बिल्कुल। हाँ, गोल्ड चाहिए भाई। सही है सर भाई, सही है। देखिए, गोल्ड चाहिए। आप देखें पूरा परिवार जो है यहाँ पर बैठा है और बजरंग पूनिया का मैच शुरू होने का इंतजार है कि अगले ही पल जब बजरंग पूनिया का मैच शुरू होगा तो तमाम लोग इस वक्त टीवी ऑन करके सामने बैठे हुए, टकटकी लगाए हुए हैं। और उम्मीदें पूरी है इस वक्त बजरंग पूनिया के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को उम्मीदें बजरंग पूनिया से है। बजरंग पूनिया पर तमाम लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है कि इस बार ओलंपिक में पहला गोल्ड जो है बजरंग पूनिया हिंदुस्तान को दिलाएगा। बिल्कुल कुमार सोनू, आप बने रहिएगा। और जो तस्वीर समीप में घर पे देख पा रही हूँ, जिसे कहते हैं ना पेटी पैक, वो बिल्कुल पैक होके और पूरे उत्साह के साथ इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। और मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा भारी होता जा रहा है। मैं मतलब इस बाउट का ना सच बता रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बजरंग पूनिया मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं और सामने वो मुझे दिख रहा है, वो दूसरा हाजी अलीएव दिख रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ ओलंपिक में, क्योंकि महाबली जी आप एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बड़े बड़े मंच पर खेले हैं। जयप्रकाश जी, दोनों गुरुजी हमारे साथ हैं। सतपाल जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस मौके पर, इतने बड़े मंच पर, क्योंकि आपने सुशील कुमार जैसे कोच को, खिलाड़ी को कोच भी किया है,
क्या जरूरत पड़ती है जीतने के लिए? वो गुरु मंत्र क्या होता है जो आप देते हैं अपने शिष्य को कि ये करना बच्चे आज जीतेगा? समीर भाई, इसका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत सुपर है। और मैं आपको बता दूं, रवि ने जो सिल्वर मेडल जीता है, तो रवि भी मेरे पास ही रहता है वही स्टेडियम में। वो भी छत्रसाल स्टेडियम की मेरा ही उसमें है। और बजरंग भी 12 साल मेरे पास ही रहा है। तो एक गुरु के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि बजरंग अपना गेम खेले, जो उसका अपना खेल है, जिसके लिए वो मास्टर है और जिससे खेल के वो यहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि बजरंग में हर वो चीज है जो एक परफेक्ट पहलवान में होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजरंग अपनी कुश्ती लड़ेगा जो वो अपनी खेलता है, और वो जब भी उसको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। और जयप्रकाश जी, आप तो खुद भी ओलंपियन रहे हैं। ओलंपिक्स में आप के जमाने और अब में काफी फर्क आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स तो ओलंपिक्स ही है। तो आपका गुरु मंत्र क्या होता है अपने चेलों को, अपने शिष्य को, कि इस इतने बड़े महामुकाबले से पहले आप क्या दिमाग में रखें? हमारे जमाने से तो बहुत टेक्निक बदल गई है अब। बिल्कुल। और बहुत ही आगे निकल गए हैं। और बजरंग की कुश्ती के लिए तैयार रहो, बहुत अच्छी कुश्ती होगी, बड़ी मेहनत है, दुआएं हैं, सब दुआएं हैं लोगों की। बहुत एक इसका दाव है ईरानी, वो चलेगा आज। बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं इस बीच में ये भी बता दूं मीनाक्षी, अपने दर्शकों को भी और महाबली सतपाल जी को भी और जयप्रकाश जी को भी, कि अगर यहाँ पर अगर मगर नहीं है यहाँ तो छोरा पहुंचेगा ही पहुंचेगा फाइनल, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है। हरियाणवी सीख गया हूँ, लगातार पहलवान बन गया हूँ मैं तो जाऊंगा क्योंकि बोलते हैं हरियाणा में जब पैदा होते हैं तो आधे रेसलर वैसे ही बन जाते हैं। इससे पहले कि आप एक इन्फॉर्मेशन दें मुझे, मैं जानती हूँ कि आप किससे मुकाबले के आगे की बात करने वाले हैं। से फाइनल मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, जापान ने अपना मुकाबला जीत लिया, लेकिन अब जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बहुत ही भावुक करने वाली, और जिससे कहते हैं ना कि नर्वस हो जाता है परिवार भी जब उनका अपने घर का लड़का अपने घर की लड़की को, ये बहुत महत्वपूर्ण और इस तरीके के इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मैच खेलने वाला होता है। अब देखिए बजरंग पूनिया के पिताजी इस वक्त पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। पूजा का साथ, भक्ति का साथ, मेहनत, कोच की ट्रेनिंग, सब कुछ एक साथ आज मैदान पर दिखाई देगा, इस मैच पर दिखाई देगा। सुनील, ये तस्वीरें देखिए, पूजा प्रार्थना चल रही है जिस तरीके से। मुझे मालूम है पिछले कितने सालों से मैं खिलाड़ियों को पीछा करता रहा हूं, उनकी रिपोर्टिंग करता रहा हूं, तो मुझे मालूम है उनके घर में, उनके परिजनों में मतलब इतना दबाव होता है, और जिस तरीके से वो घर का माहौल होता है, सब पूजा प्रार्थना करते हैं, यज्ञ होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा देश जीत जाए। तो वो माहौल इस वक्त बजरंग पूनिया के घर में दिख सकता है, और हमारी जो धड़कन है वो भी तेज हो रही है, क्योंकि बड़ा अहम मुकाबला, और बजरंग पूनिया से हमें लगातार उम्मीद थी कि ये कमाल करेंगे, और वो उम्मीद पर अभी तक खरे उतरे और शुरू होने वाला है। देखिए नाम जो है, मैं देख रही हूँ कि अब दोनों ही जो रेसलर्स है उनका नाम फ्लैश हो चुका है। चंद सेकंड के अंदर आप ये देखेंगे मुकाबला शुरू हो जाएगा। यानी आप अब ये जो है माला फेरने वाली जो बात होती है ना समीप, माला फेरने का काम शुरू हो गया है। जयप्रकाश जी, आप भी देख रहे होंगे ये मैच। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपकी भी तो दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी? जी बहुत धड़कनें बढ़ी हुई हैं काफ़ी। हम भी अब नर्वस ऐसे हो रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि भाई हम भी इसके साथ जाके कुश्ती लड़ें, ताकत दिखाएं, और भगवान बजरंग बली से प्रार्थना करें कि बजरंग बली कर दे भली। बिल्कुल, और तोड़ दे दुश्मन की नली। ये तो है कि कहीं ना कहीं अब जो है बजरंग पूनिया, बिल्कुल तो बजरंग पूनिया जो है यहाँ तो पहुंच गए, बिल्कुल तैयार हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजरंग पूनिया का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिख रहा है। महाबली सतपाल जी भी हमारे साथ हैं, जयप्रकाश जी भी साथ हैं, दोनों अपने जमाने के एकदम जबरदस्त पहलवान हुआ करते थे। महाबली जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर इस बाउट के शुरू होने से पहले, कि आपने कहा कि थोड़ा डिफेंसिव होना जरूरी है, लेकिन डिफेंस के चक्कर में पॉइंट्स नहीं गंवाने हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे मौके में हमने देखा है कि एक एक पॉइंट अगर आप पीछे हो जाते हैं उसको बराबर करने में बड़ी मशक्कत, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। मुकाबला लेकिन ये गुरु जयप्रकाश जी से पूछ लेता हूं फटाफट। जयप्रकाश जी, देखिए जयप्रकाश जी, वही बात जो समीप कह रहे हैं, या उससे पहले महाबली जी ने भी कहा था कि
एक बात ये होती है कि आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे, अपने प्लस पॉइंट पर खेले, अपनी तरीके का गेम खेले। और दूसरा ये जो समीप कह रहे हैं कि भाई आप शुरू में बहुत ज्यादा अगर डिफेंसिव हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गवा दें। जी हाँ, क्योंकि इस मौके पे हमने देखा कि किस तरीके से रवि दहिया का हुआ। रवि दहिया ने सेमीफाइनल में वापसी की, लेकिन जब वो फाइनल में पहुंचे 1-2 पॉइंट से पिछड़ने के बाद हर पॉइंट के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त, शातिर, चालाक और पहुंचे हुए पहलवान आपको मिलते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि जयप्रकाश जी कि ये जो है ना रेसलिंग जो है में ये दिमाग का खेल है, दिमाग का पूरा दिमाग का खेल है कि पहले पॉइंट ना दे जाए। कई बार पहले ही गलतियां होती थी कि पहले पट निकल जाती थी, अब पट निकाल लेते थे, बाद में ये पूरी जान लगा के कोशिश करते थे। अब मेरे को लगता है कि अब वो बात नहीं है। बिल्कुल, और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों पहलवानों के बीच नीले जर्सी में है हमारे सिंगलेट जिसको कहते हैं, जो ये सूट पहनते हैं रेसलिंग में, नीले सिंगलेट में हमारे पहलवान खेल रहे हैं। बजरंग पूनिया, हिंदुस्तान का कलर भी नीला है और मैंने टोटके वाला अपना लाल जैकेट लगातार पहन रहा हूं 5-6 दिन से। अच्छा, मुझे ये पता होता है ये टोटके की बात है, मैं भी लाल डाल के आ जाती हूँ। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ, फिंगर्स क्रॉस करके खड़ी हो जाती हूँ। लाल जैकेट को जब भी मैंने पहना है लगभग हर दिन मेडल मिला है, जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो मैं ओलंपिक्स में इस लाल जैकेट को हटा ही नहीं रहा हूं। और यहाँ पर ये देखिए बजरंग पूनिया के लिए भी आज ये जैकेट और महाशिवरात्रि भी है, जैसा कि उनके घर में बोल रहे थे। देखिए बहुत बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है डबल लेग वो जो है ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की, और फिर वो ट्रिप करते हैं, जो टंगड़ी लगाते हैं, इनसाइड ट्रिप कहते हैं, डबल लेग कैच कहते हैं। तो यहाँ पर वो दाव लगाने की कोशिश है शुरुआत में, और ये देखिए जो अजरबैजान के पहलवान है उन्होंने लगाने की कोशिश की। और गुरुजी बोल रहे थे जयप्रकाश जी कुछ जो पहले अब जिस तरह से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं ये लोग हमारे, बस खाली पैर को बचाना है। नजरें हट नहीं रही है। और गुरुजी वही हो रहा है यहाँ पर जयप्रकाश जी की पैर बचा रहे हैं यहाँ पर। और इन दोनों की वो बाउट मैंने भी देखी थी PWL में, जो प्रोफेशनल हमारी रेसलिंग लीग थी, उसमें क्या कांटे की टक्कर हुई थी, इसमें नाक फूट गया था यहाँ पर हाजी का, और इस बाउट को जीता था 8-6 से। देखिए बाउट को देखिए, बहुत डेंजर बाउट। ओह, 2 पॉइंट हो गए हैं। 2-1 ये तो जयप्रकाश जी बच गए यहाँ पर, ये तो पटकने वाले थे, दाव तो लग गया था यहाँ पर, बड़ा अच्छा काउंटर किया यहाँ। कुछ नहीं होगा, ये अभी कवर कर लेंगे, अभी कवर करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो दाव लग गया था जयप्रकाश जी, इसको अच्छा काउंटर किया बजरंग ने, क्योंकि उठा के पटकने की कोशिश थी यहाँ पर। बिल्कुल अपना पांव एक उन्होंने नीचे की तरफ जो है अटका दिया, जिसे कहे जब फेविकॉल से चिपका दिया। देखिए दोबारा फिर वही हो रहा है। देखिए इस बार बोला था पैरों को बचा के। जयप्रकाश जी वक्त तो बहुत है, लेकिन 4-1 हो गया है, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। दोनों रिपीट हो गया ना, दोनों बार एक ही चीज रिपीट हो गई। क्यों हो रहा है जयप्रकाश जी? ये पहले देखिए, ये अपना कुश्ती लड़ रहे हैं, उनका दिमाग है, वो भी अच्छा पहलवान है, बहुत अच्छा पहलवान है, कोई ऐसा नहीं है कि वो मामूली है। 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। करेक्ट बिल्कुल, 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, और वो दिखा रहा है यहाँ पर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस, यहाँ पर अनुभव दिखा रहा है यहाँ। और अगर 4-1 से आगे है यहाँ पर जी। और जयप्रकाश जी ये चंद मिनट है यहाँ पर, ये बताएंगे, समझाएंगे हमें कि ये हुआ क्या था, ये कौन सा दाव लगाया था यहाँ पर कुछ? देखो, इसको बोलते हैं पटों में घुसना, दोनों पट एक साथ निकाल के और अंदर घुस जाना। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब खतरनाक होता है पॉइंट लेने के लिए। और कितना मुश्किल है यहाँ से, कितनी बड़ी जंग है यहाँ पर बजरंग के सामने जयप्रकाश जी, कि इस 4-1 के डिफरेंस को, अंतर को बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए बजरंग पूनिया के घर पर भी इस वक्त जो है मैं देख पा रही हूँ जो तस्वीरें, छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, हर कोई इस वक्त टीवी से चिपक कर ये पूरा मैच देख रहा है। अब ये देखिए अगला राउंड भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, और ये करीब 3 मिनट यहाँ पर है बजरंग के पास, जैसा कि कहा। अब उन्होंने सिंगल लेग कैच करने की कोशिश की, लेकिन फिर बजरंग को पटका है। बार वही गलती, बजरंग लगातार पिछड़ते हुए, मुझे लग रहा है कि गुरुजी यहाँ पर 6 की बजाय 7-8 पॉइंट आगे, 7-8 पॉइंट आगे ना हो जाए, 6-1 से आगे हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे फितले लगा दिया यहाँ
देखो ये वही खत्म हो जाएगी, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत पॉइंट का डिफरेंस बहुत बजरंग लगे ज्यादा हुए बढ़ लेकिन गया लगा है। दिया यहाँ पर एक और फितले। मुझे लग रहा है टेक्निकल नॉकआउट ना हो जाए ये, ऐसा रहा तो 8-1 का डिफरेंस क्या मैं सही नहीं, पढ़ पा रही हूँ? टेक्निकल नहीं होगा, अभी रोक दिया है। सुमीप 8-1 का डिफरेंस है, मैं ठीक पढ़ पा रही हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आपकी आंखों का पावर जो है ठीक करना पड़ेगा, मॉनिटर थोड़ा सा दूर है मीनाक्षी से, तो वो पॉइंट्स देख रहे हैं बड़े। लेकिन जयप्रकाश जी ये हाथ से निकल रहा है लग रहा है, क्योंकि अभी 2 मिनट है हमारे पास, कमबैक के चांसेस। देखिए क्या होता है, कुछ हो जाए, करिश्मा होगा कुछ ना कुछ। जी हाँ, क्योंकि जल्दी पॉइंट करिश्मा लेने कर में फिर से देगा। पटक दिया, समय बाकी नहीं है, होगा नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट्स जो है 2 मिनट बाकी है। जी हाँ 2 मिनट के अंदर अब 7 पॉइंट उनको बराबर करना है। पीछे होना अपने आप में प्रेशर ला रहा है। अब जो है कि धड़कनें जो तेज होंगी, बजरंग को भी मालूम है कि मुश्किल। देखिए डबल लेग ग्रास्प, डबल लेग हर बार दोनों पटों को पकड़ने की, पाँव को पकड़कर वो दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं जयप्रकाश जी। देखिए फिर से लगाया, ये फिर से लगा दिया मुझे। फिर वही फंसा, फिर जी उसके हाथ पे ये तो थोड़ा सा जो है कोई काम करना होगा, बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। ये अब पॉइंट मिलेगा, वेरी गुड। ये यहाँ पर अब 5 पॉइंट का फर्क रह गया है। यही टाइम है, नहीं अब बिल्कुल पूरा हो सकता है अगर ये सही तरीके से दोबारा हो जाए। और ये जयप्रकाश जी पूरा जो हो सकता है। हाँ जयप्रकाश जी ये जो हाजी अलियव है, ये बहुत दमखम से खेल रहा है शुरुआत से, और ये लगातार 2 राउंड में बरकरार रखना 6 मिनट तक मुश्किल काम है। एडवांटेज मिल सकता है बजरंग को आखिरी के 1 मिनट में। ताकत खत्म हो रही है अलियव की। तो देखिए नहीं, हाँ नहीं वो ये बड़ा वो रखते हैं दिमाग में। नहीं देखो ये एक और पॉइंट मिल गया यहाँ पर, नहीं हाँ जी 9-3 का हो गया मुकाबला। लगभग आखिरी के 60 सेकंड है। जयप्रकाश जी क्या कह रहा है आपका दिल? टाइम एक मिनट पकड़े, अब 2 और आ गए, 2 ले लिया, अब इसको चढ़ाएगा। ये मेरी बात सुन लेना, 5-9 अगर ये इसी तरह लड़ेगा 1 मिनट के अंदर कवर कर लेगा इसको, वही रानी डालेगा जो मैं कह रहा था, डालनी चाहिए इसको या छोड़ दे। बड़ा नजदीक चल रहा है मामला। ये वही ड्रामा होगा, वही ड्रामा होगा रेस्ट करने का। 47 सेकंड। नहीं जयप्रकाश जी गुरुजी ठीक कह रहे हैं, रेस्ट करेगा। ये नेगेटिव प्रैक्टिस जो है वो ये जो रवि के साथ हुआ था, जी गुरुजी बिल्कुल ये वही हो रहा है यहाँ पर। रवि के साथ 2 बार उसने रेस्ट लिया और उस बढ़त को बनाए रखा और टाइम वेस्ट किया। यहाँ पर ये देखिए, अरे बचेगा भागेगा पीछे भागेगा। सेकंड टाइम है नहीं इतना हमारे इनका। हाँ पेनल्टी मिल गई है यहाँ पर, मुझे लग रहा है 1 पॉइंट मिलना चाहिए। अगर भागेगा ज्यादा तो 1 पेनल्टी पॉइंट मिल सकता है। फिर टांग 24 सेकंड। अब फिर वही गलती करेगा। अब ये ज्यादा हो गया। ये गलत, ये अगर काउंटर कर गया टाइम खराब हो जाएगा यहाँ। पूरा टाइम खराब होता है। फिर दे दिए नहीं, और इसी के 11-5 नो नहीं 11-5 का फर्क हो गया यहाँ पर और 2 सेकंड बच गए। जयप्रकाश जी गुरुजी ये तो गया बाउट हमारे हाथ से, गोल्ड सिल्वर तो निकल गया मुझे लग रहा है। अब देखिए क्या करें। नहीं बिल्कुल, लेकिन बजरंग से उम्मीद थी कि इस बाउट को जीते। ये क्या, ये रणनीति में गड़बड़ हुई है? हुआ क्या? ये बजरंग इतना जबरदस्त बाउट्स लड़ते हुए आए यहाँ पर। ये जो डिफेंस की बातें चल रही थी, डिफेंस ऐसा डिफेंस करा है कि दोनों बार पट दे गया उसको। ये शुरुआत में शायद ज्यादा डिफेंसिव हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, डिफेंस कर रहे थे लेकिन पक्का डिफेंस नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। और बाद में तो ये इनको जैसे 1 मिनट के बाद तो काफी थक गया था ये दूसरा पहलवान। एकदम ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये शुरुआत से अटैक पे आया एकदम कि मैं शुरुआत में ही दबा दूं इसको थोड़ा सा, और ये आखिरी अब हम लोग मैं पहलवान जी, मैं एक बात उनकी भी काटूंगा अपने सतपाल जी की कि अटैक कितनी देर तक अटैक नहीं करोगे, कितनी देर तक डिफेंस करोगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि ये बाउट जो था सेमीफाइनल का, जिससे बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे थे, और हमारे साथ महाबली सतपाल भी थे, अभी फिलहाल वो बाउट देख रहे हैं, और गुरुजी भी हैं, जयप्रकाश जी ओलंपियन रहे हैं, और यहां पर उम्मीद उनको थी, उन्होंने खुद कहा था जयप्रकाश जी ने कि ये 50-50 मामला है, दोनों बड़े टक्कर के पहलवान है यहां पर, लेकिन बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं 22 साबित हुए, 19 के मुकाबले 22, 12 और 2 शायद 2 पॉइंट या 3 पॉइंट रह गए थे। यहाँ पर मैं अचानक स्कोर कार्ड देख नहीं पाया, लेकिन बहुत बड़े अंतर से का ये जो बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर अजरबैजान के हाजी अलीएव मैच हार गए हैं, हाजी अलीएव गोल्डन बॉय, अजरबैजान का यूरोपीय चैंपियन, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। और जयप्रकाश जी ये 57 किलो में रियो में ब्रॉन्ज लिया था और अब 65 किलो में आया है, तो एक्सपीरियंस भी है और वेट कैटेगरी भी बदली है इस रेसलर ने जो जीता है अभी। नहीं, बड़ा एक्सपीरियंस था, उसको भी एक्सपीरियंस बहुत था, हमारे को भी बहुत था, लेकिन जिस तरह की उसकी पहली कुश्ती हुई थी ईरान से, उसी तरह की कुश्ती अगर लड़ते, बदलाव नहीं लाते, उसमें एक बार भी उन्होंने अपने पट में पैरों में नहीं घुसने दिया था, शुरू से ही उसके ऊपर हावी हो गए थे। तो इसलिए कुछ बदलाव हुआ है, कैसे हुआ है वो उनके कोचों की होती है, क्या करना है कि पीछे ही हराना है, लास्ट में हराना। अगर डिफेंस करना था, पूरा डिफेंस करके रखना था, थकाना था, पूरा थका के फिर पॉइंट लेने थे, लेकिन डिफेंस ऐसा रखना था कि भाई अब पॉइंट नहीं दूंगा। बिल्कुल जयप्रकाश जी, वही गलती हमेशा होती थी कि भाई। हाँ प्लीज बोले जी बोलिए। नहीं, मतलब हर आपको कुश्ती में अलग एक रणनीति बनानी होगी जो सामने वाले को चौंकाए। उनके भाई को भी मालूम है, जैसा कि मीनाक्षी आप खुद ही बता रहे थे, उनके भाई को भी मालूम है, पहले थकाते हैं फिर आप आक्रमण करते हैं। आपको हर कुश्ती के लिए, हर बाउट के लिए आपके पास ऐसा कोई मंत्र होना चाहिए, ऐसी कोई रणनीति होनी चाहिए जो सामने वाला सोच ना पाए या तैयार ना हो। जयप्रकाश जी, लेकिन जहां भी चांस मिले वहां पॉइंट ले लेना चाहिए, जहां भी चांस मिले। अभी वो थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर, आप थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल दिखाई दे रहा है। कोई नहीं है, क्या मायूस होना है, ये तो हार जीत तो चले भाई, एक हारेगा एक जीतेगा। आपकी जबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है भाई। कल के लिए क्या कहेंगे आप उनको? कल के लिए कल तो भाई वो ब्रांच मेडल तो लिया हुआ हाँ, पूरी उम्मीद है ना, कोई कमी नहीं रही, बढ़िया लड़े है, लेकिन थोड़ा पाँव में इसका वो है, चोट है। उम्र लगी रशिया में 1 महीना पहले, तो भी उस बात में बड़ा अटैक कम करे था। आपको कैसा लगा? देखिए बड़ी बात जो है अभी इनके पिता ने बताई कि एक पाँव में चोट मैंने है। आपको शुरुआत में कहा था कि नी में निगल है, इनके पिछले बाउट में नी में इनको चोट लगी है। मीनाक्षी आपको याद है? बिल्कुल आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये जानकारी दे दी थी, और जयप्रकाश जी बोल भी रहे थे कि अपने पाँव को बचाकर खेलना है। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए कुमार सोनू, एक निराशा जरूर हो सकती है क्योंकि जितना और क्लोज मुकाबला हम एक्सपेक्ट करे थे उतना क्लोज तो नहीं रहा, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जो ओपोनेंट था, लेकिन फिर भी अभी भी अच्छी बात यह है कि परिवार की होप बरकरार है, वो उम्मीद, वो आशा बरकरार है। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो बजरंग पुनिया की मां है वो खुद टीवी देख रही थी, काफी कड़ा मुकाबला था, बजरंग को काफी करारी हार का मुंह देखना पड़ा। उम्मीदें आपकी पूरी थी बजरंग? हाँ मैं तो थी जी, गिरे हैं और दुख हुआ थोड़ा ना, दुख के है बात भाई, हमारे में खिला रखे तो भाई जीत के ही है, हमने खिला रखे है, हम दुख के है, दोनों खड़ा रही नहीं, एक तो पड़ेगा। सही बात है, तो हार जीत जो है लगी रहती है। देखिए ये बजरंग पुनिया की मां हैं जिनका कहना है कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन बेटे ने अच्छा खेला, अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल पूरे परिवार को जो उम्मीदें थी बजरंग से, हिंदुस्तान को जो उम्मीदें थी बजरंग से, उसको लेकर जो है थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी है, लेकिन ये कहें कि हार जो है वो जो है उससे निराशा जरूर हुई है, लेकिन ये नहीं है कि जो बजरंग जो है आगे के लिए बिल्कुल ही निराश हो गए। लेकिन फिलहाल अभी भी जो है बजरंग पर फक्र है कि बड़े शान से, बड़े तरीके से उसने जो है आखिरी सेकंड तक जो है पूरा अपना मैच खेला और जीतने की पूरी कोशिश है की। मीनाक्षी, बिल्कुल मैं जयप्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मीनाक्षी, क्योंकि जयप्रकाश जी ये
घुटने में चोट की बात जो थी, टोक्यो में मेरे जो साथी संवाददाता हैं उनसे मेरी बात हो रही थी बाउट के बीच, उन्होंने कहा है कि हमें खबर है कि उनको ना नी में थोड़ा सा निगल है, थोड़ी सी कुछ उनको हुआ है कुछ समस्या, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं पूरी तरीके से फिट हूं। और मैं जैसे ही आया था तब आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, मैंने मीनाक्षी का बात कर रहा था कि ये बता रहे हैं कि शायद घुटने में थोड़े से उनको कुछ परेशानी हुई है पिछले बाउट में। उनके पिता भी कह रहे थे। अब उनके पिताजी ने उस बात को ना पुख्ता कर दी, मतलब वो कर दिया, सही साबित कर दी मेरी इस बात को कि उसको चोट लगी थी। तो ये एक कारण हो सकता है कि वो जो डिफेंसिव थे लेकिन दाव नहीं लगा पा रहे थे, या फिर वो थोड़े स्लो थे, या दिमाग में थोड़ा डर हो उस चोट को लेकर, कुछ ऐसी आशंका आपको लग रही है? कुछ अगर इंजरी होती है तो कुछ ना कुछ डर तो होता ही है। तो बाकी अब ये इंजरी कब हुई, कैसे हुई है, तो हमें जानकारी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कितना असर पड़ सकता है अगर नी में घुटने में छोटी सी भी अगर एक आपको आंच आई हो, आपको घुटने में हल्का सा भी दर्द महसूस हो रहा हो, ये कितना असर डाल सकता है इतने बड़े मुकाबले में? देखिए, अगर इंजरी है तो काफी फर्क डाल देगा। क्यों जी? अब फिर तो काफी नुकसान होता है। बाकी हम क्या कह सकते हैं इसको, वो तो इनको पता है, हम लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं। कभी मीडिया में भी मुझे नहीं लगता आया है, या एक आध बार नहीं आया। नहीं, ये क्योंकि क्वार्टर फाइनल जब हारे ना, और क्वार्टर फाइनल हारे करीब ये वक्त था 9:30 बजे का सुबह का, और सुबह 9:30 से ये जो 2:45 में बाउट होनी थी, ये इस बीच की खबर थी। और ये मीडिया में इसलिए नहीं आई और हमने इसलिए इसको शायद नहीं बताया क्योंकि वहां से कोई ऐसा औपचारिक तौर पे नहीं बताया, और इस तरह की बात करना शायद एक नेगेटिविटी होती है उनके अंदर की, एक चोटिल हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद खारिज कर दिया था कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। लेकिन अब जब बात कर रहे थे हमारे कुमार सोनू, उनके पिताजी से वो बोल रहे थे बेटे को चोट भी थी, तो कहीं ना कहीं अब ये बात पुख्ता होती है कि वो चोट थी। देखिए भारत की होप्स कितनी हाई थी बजरंग पूनिया के लिए। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पता होता है जी माँ बाप को तो पता ही होता है, वहां तक तो इन्फॉर्मेशन सही पहुंच ही जाती है। तो ये कह रहे थे कि उम्मीदें कितनी ज्यादा हाई थी। अब देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी हमने तस्वीर देखी, वो भी बैठकर ये पूरा मैच देख रहे थे। लेकिन देखिए एक निराशा तो हुई है, निराशा जरूर हुई है, लेकिन उम्मीदें भारत के बाकी पहलवानों के लिए हमारी अभी भी जगी हुई है। रवि दहिया क्या बात? जी हाँ बिल्कुल। अगर आप बजरंग की भी बात करें, बजरंग ने एक बाउट हारी है और उनके पिताजी से और माताजी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत लंबा सफर है, 26-27 साल के हैं, एक बहुत लंबा करियर उनके सामने है और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप है, पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स भी है। तो जयप्रकाश जी कोई ज्यादा झटका नहीं लगना चाहिए। मेडल की उम्मीद गोल्ड और सिल्वर की जरूर टूटी है, ब्रॉन्ज की उम्मीदें अभी भी जिंदा है, और एक बजरंग से एक बहुत आगे भी मेडल की उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 27 साल के हैं अभी बजरंग। जी बहुत हम इस पे अभी भी हमें भरोसा है, हम लोगों को भरोसा है इस पे कि आगे भी ऐसी तरह के जीत करेंगे, आगे इनसे भी अच्छे पहलवानों को हराएगा। बिल्कुल। आप रहिएगा हमारे साथ, स्वागत है आपका। और मैं भी इस समय ना जरा निराश जरूर हूं जिस तरीके से बजरंग पूनिया जो है हार गए अपना मुकाबला सेमीफाइनल का, और वो भी 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग का भी ब्रॉन्ज मेडल है, 2013 में जीत लिया था। बड़े अनुभवी दो कुश्ती के पहलवानों के बीच ऐसी एक जंग थी, लेकिन एक तरफा मात दी यहां पर हाजी ने बजरंग को, और बजरंग जो है इसमें 12-5 से हारकर अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगे अपने। तो अब देखते हैं कि क्या ब्रॉन्ज मेडल वो ला पाएंगे, क्योंकि अब तक रेसलिंग में बड़ी उम्मीदें थी कि विनेश मेडल लेकर आएंगे गोल्ड, बजरंग पूनिया में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक जो उम्मीदों पर खरे उतरे हैं वो है रवि दहिया, जिन्होंने कल सिल्वर मेडल हमारे झोली में डाला था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।